महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं इंदौर से आया हूँ। मेरा नाम सुनील जैन है। आस्ट्रो वास्तु आचार्य हूँ मैं। आपके दर्शनार्थ आया था। भगवान, मेरा प्रश्न है कि जीवन यापन के लिए व्यक्ति बहुत कुछ जोड़ता है। जीवन यापन के लिए व्यक्ति बहुत कुछ जोड़ता है, लेकिन परमार्थ के लिए ऐसा क्या करें जिससे परमार्थ हमारा सदा रहे? अच्छा, आपने प्रश्न उपस्थित किया है। व्यक्ति अपने जीवन के लिए बहुत कुछ जोड़ता है और वास्तव में जोड़ता है, फिर जोड़ने के बाद छोड़ता भी, ये भी सच है। लेकिन आपके प्रश्न के साथ बहुत अच्छी एक बात जोड़ी आपने कि परमार्थ को कैसे साधें जिससे हमारा जीवन परमार्थ बन जाए। बस कुछ नहीं करना है। अभी आपका मुख मान लीजिए पश्चिम की ओर है, तो मुख को पूरब की ओर कर लो तो तुम्हारा परमार्थ सद जाएगा। मतलब ये हुआ, अभी आपका मुख संसार की ओर है। जब संसार से तुम परमार्थ की ओर अपने मुख को करेंगे और परमार्थ की ओर जब मुख को कर लोगे तो तुम्हारा संसार छूटेगा, परमार्थ जुड़ेगा। और जब परमार्थ जुड़ेगा तो जीवन का सार कुछ समझ में आएगा। परमार्थ से अर्थ मतलब है जीवन के यथार्थ का बोध होना, जीवन के अर्थ को समझना। हम जीवन जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं? एक बार किसी से पूछा, आप जीवन क्यों जी रहे? तो सामने वाला बोलता कि अभी मरे नहीं इसलिए जी रहे हैं। ऐसा नहीं, जीते जी तुम अपने जीवन को इतना जियो कि तुम्हें जीने के बाद कोई नाम ले याद करे। व्यक्ति दो बातों से पहचाना जाता है। एक अच्छा करेगा तो व्यक्ति का नाम होता है, या व्यक्ति का फिर बुरा करेगा तो व्यक्ति का नाम होता है। पर बुरे में हमारी गिनती ना आए, हमारी गिनती अच्छाई में आए, अच्छे लोगों में आए। तो जब अच्छे लोगों में नाम पाना चाहते हैं तो परमार्थ के क्षेत्र में वो काम करो, तुम्हारा जीवन भी परमार्थ बने और तुम्हारा जीवन धन्य हो, जिससे तुम्हारे लिए लोग याद करें कि वास्तव में कोई व्यक्ति था। परमार्थ से जुड़ेंगे तो जीवन परमार्थमय बनेंगे। अर्थ से तो अभी हम बहुत जुड़े हैं, अब अर्थ से नहीं परमार्थ से जुड़ना है। और परमार्थ से जुड़ने के लिए हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत होती है। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। वास्तव में धन, समाज, सोना चांदी व्यक्ति सहज प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आप कह रहे हैं हम वास्तुविद हैं, वास्तुविद होंगे आप अपनी जगह, लेकिन वास्तुविद वाला भी तो परमार्थ को याद करता होगा। हमारे आचार्य ने तो हजार साल पहले वास्तुविद बना दिया। उस समय भी वास्तुविद था और आज भी वास्तुविद है, लेकिन वास्तु सार को आज ज़्यादा उठाया जा रहा है, क्योंकि हर घर में बीमारी है, हर घर में परेशानियां हैं, हर घर में दुख और संकट हैं। उस दुख और संकट से यदि आप ऊपर उठना चाहते हैं तो आप अपने आप को परमार्थ से जोड़ोगे, तुम्हारा परमार्थ सदेगा, जीवन धन्य होगा और जीवन तुम्हारा तर जाएगा यदि आप ऐसा करते हैं तो। लेकिन व्यक्ति बड़ा स्वार्थी होता है। जहां पर दो पैसे कमाने की बात आती तो वहीं झुक जाता है। शायद आप उसमें से नहीं होंगे, है ना? लेकिन अर्थ से ज़्यादा परमार्थ को महत्व देंगे। अर्थ आपने जोड़ा है, यहीं छूट जाएगा। और परमार्थ से जुड़ोगे, परमार्थ तुम्हारा साथ जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा आप भी आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। इतना मैं समझता हूँ और आपको पर्याप्त इसका समाधान हुआ होगा। अरे सागर जी, महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, अभी जो प्रश्न आया उसके ऊपर मेरे मन में एक शंका आई कि हमारा जो धर्म है वह कर्म प्रधान धर्म है, पर उसमें कर्म प्रधान धर्म में वास्तु दोष का क्या महत्व है? ने पूछा है कि हमारा धर्म कर्म प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। हमारा धर्म कर्म प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। कर्म प्रधान तो हमारा जीवन है। जो हमें जीवन मिला है, जो हम जीवन जी रहे हैं, एक कर्मों के आधार पर निर्धारित है। आप यदि मनुष्य बने तो मनुष्य आयु का तुमने बंद किया, ये मनुष्य आयु एक कर्म है। कोई देव बना है तो देव आयु उसका एक कर्म है।
कोई नारकी बना है तो नारकी नरक आयु उसकी एक कर्म है। ऐसे 148 जो उत्तर प्रकृतियां हैं 8 कर्मों की, वो कर्म है और पूरा संसार कर्म की भूमि पर ही टिका है। पर जो दर्शन है जैन धर्म में वो भाव प्रधान है, इसको सुधार करके मैं बता रहा हूँ। तो इसमें वास्तु का क्या महत्व है? वास्तु का अर्थ होता है मकान, बिल्डिंग, घर। क्या अर्थ हुआ? वास्तु का अर्थ होता है भवन होता है, मकान होता है, घर होता है। अब उसमें हमें कहाँ पर क्या चीज लगाना है, ये वास्तु सार कहलाता है। आपने मान लीजिए मकान बनवाया, अब मकान में कितनी दिशाएं होती हैं? 16 दिशाएं होती हैं। पहले 4 होती हैं, फिर 4 के बाद 8 करते हैं, फिर 8 के बाद उसमें 16 करते हैं। ऐसा करते जाते हैं। कौन सी वस्तु कहाँ पर बनाने, जैसे आप घर बनवा रहे हैं तो स्वामी का घर गृह कौन सा होना चाहिए? नेत्रज्ञ कोण में एक स्वामी का कमरा होना चाहिए जहां पर उसका निवास हो। आप घर बना रहे हैं तो किचन तुम्हारी चौका कहाँ पर होना चाहिए? तो आग्नेय कोण में तुम्हारा चौका होना चाहिए जहाँ पर अग्नि का निवास होता है। अब आपने मकान बनाया तो देवालय कहाँ होना चाहिए? पूजा घर कहाँ होना चाहिए? तो ईशान कोण में पूजा का गृह होना चाहिए जहाँ पर आप शांति से बैठ कर के अपनी आत्मा का चिंतन कर सकें। ये सारी चीज़ें जैन दर्शन में भी आती हैं, बड़े बड़े आचार्यों इनके ग्रंथ भी लिखे हैं। उससे हम पकड़ करके अपने जीवन को, जीवन के साथ, मकान के साथ, घर के साथ, भवन के साथ अपने जीवन का भी वास्तु सुधार सकते हैं। हर चीज़ का प्रॉपर अपना महत्व होता है। आपकी नाक इधर है तो क्यों है, इसका कोई आंसर नहीं है। आपका कान इधर है तो क्यों, इसका कोई आंसर नहीं है। ऐसी वास्तु का कोई आंसर नहीं होता है। लेकिन वास्तु के बिना भी मकान सिद्ध नहीं होता है। मंदिर भी बनाते हैं, धर्मशाला भी बनाते हैं, कोई भवन भी बनाते हैं तो सारा नाप तोल से उसका नक्शा होता है। भगवान की प्रतिमा भी जब बनती है उसका भी अपना वास्तु होता है। नाक और ललाट से कितना अंतर होता है, नाक और कान का कितना अंतर होता है, आंख का कितना अंतर होता है, ये सारी चीजें वास्तु सार ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसलिए हमारे जीवन का जो नक्शा है उसी हिसाब से मकान का भी नक्शा होता है। हर वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। शास्त्रों से और पढ़ कर के विशेष जानकारी ले सकते हैं। जितना मेरे को समझ में आ रहा था उतना मैंने आपको बताया है। और विशेष जानकारी के लिए हम वास्तु सार विद से मिलें और अपने जीवन की सही दिशा और दशा को परिवर्तित करें, जिससे हमारी जीवन की यात्रा ना रहे, मंगल यात्रा बने और जीवन का उद्धार कर सकें। ऐसा हमें सोचना चाहिए। के चरणों में मेरा तेवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी मन में ये शंका है कि मैं एक छात्रा हूँ और छात्रा होने के साथ मैं जैन भी हूँ, तो जैन धर्म को आगे बढ़ाना मेरा परम धर्म है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनके मन में जैन धर्म को लेकर अलग अलग विचारधाराएँ हैं, तो मैं उनको कैसे बताऊँ कि जैन धर्म हकीकत में है क्या और अपने धर्म को कैसे आगे बढ़ा सकती हूँ मैं एक छात्रा होने के साथ साथ। एक प्रश्न को खड़ा किया है, क्योंकि आप एक शिक्षिका के साथ साथ एक बहुत अच्छी श्रावका भी हो सकती हैं कि हम अपने जीवन में अपने साथ जो जुड़े हुए विद्यार्थियों को जैन दर्शन के बारे में कैसे बतलाएं जिससे वो जैन धर्म से परिचित हों। कई लोगों की धारणा होती है जैन दर्शन, जैन धर्म भगवान महावीर से चला आ रहा है, कोई कहता महावीर के साथ पारसनाथ से भी आ रहा है, और जिनको विशेष जानकारी होती वो आदिनाथ से ही जैन धर्म को समझते हैं। आप उनको जैन धर्म के बारे में इतना ही कह सकते हैं, यह जैन धर्म, जैन दर्शन अनादि अनिधन है। हमारे जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो प्रत्येक काल चक्र में एक एक तीर्थंकर होते हैं। उन तीर्थंकरों के द्वारा ये जिस धर्म का परिवर्तन होता है, ना कि उसको धर्म को जन्म देते हैं। ये जन्म तो अनादि अनिधन है। इस जैन धर्म को किसी ने बनाया नहीं है, जो धारे सो उसका धर्म होता है। यदि एक मुस्लिम भाई भी आता है, यदि वो धर्म को धारण करता है तो हमारे जैन दर्शन में कहीं से मना नहीं है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों के गोत्र को देखो, कोई यदुवंशी है, कोई क्षत्रिय है, कोई रघुवंशी है, कोई यादव वंशी है। ये सारे वंश चलते थे पहले, उन वंशों के आधार पर उनका जन्म होता था उन कुलों में। और जैन धर्म एक मुख्य धर्म था, उस धर्म को उन्होंने धारण किया, और धारण ही नहीं किया, पूरे विश्व को,
पूरे क्या बोलते तीनों लोगों के उद्धारक बन गए, तीनों लोगों के लिए जन्म देने वाले बन गए। वो धर्म हम सबका अहिंसामयी धर्म है जो भगवान महावीर ने हम सबको सिद्धांत के रूप में दिया है। वो धर्म हमें आत्मपौम्य की भावना का धर्म दिया है, अहिंसा का धर्म दिया है, साम्य भावना का धर्म दिया है, मैत्री का धर्म दिया है, दया और करुणा का मार्ग बताया है। ऐसा धर्म जैन धर्म ही कह सकता है। बाकी इतर धर्मों में कहीं न कहीं हिंसा जुड़ जाती है, हिंसा को भी धर्म मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैन धर्म कहता है भगवान महावीर के संदेश के माध्यम से जियो और जीने दो। तो ये धर्म है, उस धर्म को हम बच्चों को बताएं। ये धर्म अनादि अनिधन है, अनंत काल तक चलेगा, अनादि से आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। जब तक दूसरी 24 नहीं आएगी तब तक भगवान महावीर का शासन ही चलता रहेगा। क्योंकि तीर्थंकर जो स्वयं जन्म लेते हैं, मतलब अकेले होते हैं और इस धर्म को आगे बढ़ाते हैं। जो धर्म आदिनाथ से आया है उस धर्म को ऋषभ देव ने बढ़ाया, अजितनाथ ने बढ़ाया, ऐसे करते करते भगवान महावीर तक आया। आज पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते हैं पर साधु संत हैं, उसी धर्म के मार्ग पर चल कर के धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, ना कि हमने धर्म को जन्म दिया है। जो जिनकी उपासना करे वो जैन कहलाते हैं और जो जिनके अनुयायी होते हैं वो जैन कहलाते हैं। ऐसा हम बच्चों को बता सकते हैं, यही सबसे अच्छा उत्तर होगा। महाराज जी, जैसे महावीर का शासन काल चल रहा है तो ये हमें जिनवाणी है हमारे लिए, लेकिन पहले जिनवाणी नहीं थी लिपिबद्ध में, तो पहले फिर कैसे चलता था इतने टाइम पीछे जो दूसरे तीर्थंकर होते थे? तो उस समय जो धर्म का परिवर्तन होता था उस समय ज़्यादा पाप नहीं होता था। सरल सहज स्वाभाविक बुद्धि वाले वहाँ उस समय के लोग होते थे। जो तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बताया हुआ मार्ग था उन्हीं को अपना श्रद्धा से धर्म मान करके उसका यापन करते थे, तो उन्हें ग्रंथों की जरूरत नहीं पड़ती थी और जो गुरु ने कह दिया, जो भगवान ने बता दिया, उस मार्ग पर चलते थे। लेकिन आज भगवान महावीर के शासन के बाद वक्र बुद्धि वाले हो गए। वक्र बुद्धि वालों के साथ साथ अनेक मत भी चल गए हैं। तो हम किसको अपना हित का कारक माने और किसका अहित का कारक माने, इस विडंबना के साथ साथ हमारे लिए जिनवाणी की जरूरत पड़ी। उस समय का क्षयोत्सम चरम पर था और आज का क्षयोत्सम बहुत कम है, क्योंकि हम 10 बार पढ़ने के बाद 100 बार पढ़ने के बाद बात को याद नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लिए शास्त्रों की व्यवस्था बनाई गई। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक बार सोच लिया समझ लिया और कल्याण हो गया, ऐसा उस समय धर्म चलता था और यही धर्म अंतिम काल तक चलेगा। धर्म वही है, धर्म के मानने वाले अलग अलग हो सकते हैं पर हमारे आचार्यों ने कहा है धर्म के मानने वाले अलग अलग हो सकते हैं पर माने भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। इसलिए विडंबना हम लोगों के साथ में है। अब भगवान को मानने के साथ साथ भगवान की भी माने। मैंने सुबह ही प्रवचन में कहा था कि यदि छोटा सा नियम लेते हैं उसमें भी संशोधन कराने के लिए आ जाते हैं कि महाराज श्री आपने नियम दिया था, अब हमसे पालन नहीं हो रहा है, अब क्या करें, अब पालन नहीं हो रहा तो तुम जानो, मैंने तो आपको जबरदस्ती नियम दिया नहीं। आपको आहार देना था, आपने संकल्प लिया, अब आहार देने के बाद नियम थोड़ी बदला जाता है। अरे कितनी सी बात है। तो उस समय ऐसी वक्र बुद्धि वाले लोग नहीं होते थे, वो सरल सहज स्वभावी होते थे। एक बार गुरु की छाया पड़ गई उनका कल्याण हो जाता था। अब लेकिन बार बार उपदेश देने के बाद, समझाने के बाद भी लोगों को दिमाग में फर्क नहीं आता है। जो करना है सो करना है, मन की करना है और मनमानी भी करना है। इससे आज हम लोग दुखी भी हैं, परेशान भी हैं और सब ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि मन की मानते हैं ना और मनमानी करते हैं। कितने लोग हैं जो धर्म ध्यान करते हैं, कितने लोग हैं जो नियम व्रत से संयम से पालन से रहते हैं। बहुत कम बिरले लोग होते हैं जो इस तरह का धर्म का आधार ले पाते हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। महाराज जी, तो क्या ऐसा टाइम आएगा कि संसार खाली हो जाएगा? जाही अरु आगे जहें, पहले भी पूर्व में अनेक भव्य आत्माएं मोक्ष गई हैं, वर्तमान में भी जा रही हैं विदेश क्षेत्र से।
वहाँ हमेशा चतुर्थ काल रहता है, और आगे जब चतुर्थ काल आएगा तब भी मोक्ष जाएंगे, ये सिद्धांत है। पर आपका प्रश्न ये है तो क्या संसार जब पूरे मोक्ष चले जाए तो संसार खाली हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अनंत कभी मोक्ष जाएंगे नहीं, अनंत हो सकते हैं, क्योंकि अनंत काल है तो अनंत मोक्ष होंगे, पर एक साथ पूरे अनंत हो जाएं ऐसा कभी संभव नहीं है। थोड़े थोड़े असंख्यात ही मोक्ष जाएंगे, वहाँ संख्या जुड़ती जाएगी। यदि पूरे चलेगा तो संसार खाली हो जाएगा, और संसार कभी खाली, अरे भव्य तो गिने चुने हैं, अभव्य राशि अनंत है, असंख्यात है। उस अभव्य राशि को तो मोक्ष कभी जाना ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो जन्म नहीं दे सकता है धान, वो तो ऐसा ही रहेगा। जो बीज एक बीज से अनेक और असंख्यात बीज बन सकते हैं, वो जीव मोक्ष जा सकता है। लेकिन जिस जीव को अंकुरित ही नहीं, बीज को अंकुरित ही नहीं होना है, तो वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसी भव्य और अभव्य के बारे में होता है, भव्य ही मोक्ष जाएंगे, अभव्य को मोक्ष होना नहीं है। इसलिए अनंत में भव्य भी आते हैं, इसलिए वो अनंत कभी खाली नहीं हो सकता, ऐसा सिद्धांत है। के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज का प्रश्न ये है महाराज जी, अगर कोई विद्या प्राप्त करने के लिए अगर कोई छात्र याद करके भूल जाता है तो उसको कैसे है ना याद करना चाहिए? क्षयोपम है कि वो याद करता है बार बार भूल जाता है, उसका पाप कर्म का उदय है कि बार बार याद करने पर याद नहीं होता है। उसके लिए ओम ह्रीम नमः की जाप कराएं, वो स्वयं करे और आप भी उसके लिए सहयोगी बने। उसके पुण्य को बढ़ाने में, क्षयोपम बढ़ाने में आप सहयोगी बने। ओम ह्रीम नमः की जाप करें, उसका क्षयोपम बढ़ेगा, याद होगा, बुद्धि ठीक होगी। ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा पुण्य बहुत क्षीण है। क्षयोपम इतना कम है कि हम बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं कर पा रहे, तो ये हमारा ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपम ठीक नहीं है। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है कि ज्ञान होने के बाद भी प्रकाशित नहीं हो पा रहा है, उद्घाटित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा मान करके चले। और उस आवरण को दूर करने के लिए ओम ह्रीम नमः की जाप करें, प्रतिदिन करें, तो हमारा ज्ञान का विकास होगा। ऐसा करें। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, अपने 24 तीर्थंकरों में से मात्र 2-3 ही तीर्थंकरों का गुणगान होते हैं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान, और सारे तीर्थों का कोई गुणगान करते ही नहीं है। ऐसा क्यों? कि जिसकी प्रसिद्धि ज़्यादा फैल जाती है, मार्केटिंग जिसकी ज़्यादा हो जाती है, उसी का नाम इस लोक में भी परलोक में भी होता है। पर मैं आपसे एक विशेष बात ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी तीर्थंकर हुए, किसी भी तीर्थंकर में एक परमाणु मात्र की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। क्या समझे? जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन सारे के सारे तीर्थंकरों की त्याग, तपस्या, साधना में कोई एक परमाणु मात्र का, एक प्रदेश मात्र का अंतर नहीं है। लेकिन जिसकी प्रसिद्धि फैल जाती है, जिसकी मार्केटिंग हो जाती है, जिसकी प्रभावना हो जाती है, व्यक्ति उसको बड़ी श्रद्धा से नाम लेता है। आप यदि पारसनाथ भगवान को भूल कर के ऋषभदेव पर आ जाओ, संभवनाथ पर आ जाओ, अभिनंदन पर आ जाओ, तो पाप नहीं लगेगा। पर हमारी धारणा होती है, हमारी मानसिकता होती है कि मुझे सुधा सागर के ही दर्शन करना है, बाजू में अरय सागर बैठे, उनसे कोई लेना देना नहीं। ऐसा भी उस जमाने में होता था जब तीर्थंकर भगवंतों का समूषण चलता था, तो तीर्थंकर भगवंतों के पीछे करोड़ों लोग, नर नारी दौड़ लगाते थे, और बाजू में साधारण केवली महाराज भी रहते थे, उनको कोई नहीं देखता था। इसमें हम कर्म सिद्धांत कहता अपने पुण्य की कमी के कारण ऐसा होता है। पर किसी का पुण्य इतना तीव्र होता है कि उनके नाम को लोग मरते हैं, और किसी का पुण्य नहीं होता तो नाम क्या सामने होने के बाद भी दर्शन को नहीं आते हैं। तो अपना पाप और पुण्य भी यहाँ पर देखना पड़ता है। और जिसकी प्रसिद्धि हो जाती है, लोग उसको बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं, सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। घर में यदि 4 भाई हैं तो चारों का पुण्य एक सा नहीं होता है, अपने अपने पुण्य के आधार पर उनका ही बढ़ता और घटता है। ऐसा हमें समझना चाहिए।
इसके बाद आएंगे आगे की शंकार्थी, अपनी शंका को प्रस्तुत करेंगे। शीघ्रता से कीजिए क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम रहता है। जी आइएगा। श्री महाराज जी के चरणों में तिरवार नमोस्तु। मेरा नाम आशीष जैन, मैं टूंडला से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि कोई जीव है पुण्य कर्म करता हुआ भी कभी उसके परिणाम कैसे बदल जाते हैं कि पुण्य क्रिया छोड़ के पाप की क्रिया में लग जाता है। ये कौन से कर्म औदायिक भाव है, कौन से कर्म से? और ये एक चीज और है, ये भव्य, दुरांदुर्भव्य और आसन, 3 प्रकार के इसका मार्गदर्शन हमें कीजिए। नमोस्तु मास्टर। कर्म के उदय से व्यक्ति के परिणामों में परिवर्तन आता है। आपने ऐसा पूछा है। व्यक्ति के भाव निरंतर बदलते रहते हैं, सिद्धांत है। अभी आपकी लेशाएं शुभ होगी तो शुभ भाव बनेंगे और लेशाएं अशुभ होगी तो अशुभ भाव बनते हैं। व्यक्ति की भाव छाया की तरह होते हैं, कभी अच्छे भाव हो जाते हैं, कभी बुरे भाव हो जाते हैं। जब जैसा निमित्त बन मिलता है तो व्यक्ति के परिणामों में भी विचित्रता आ जाती है, परिणामों में परिवर्तन आ जाता है। यदि भक्ति का प्रसंग चल रहा है तो व्यक्ति लड़ते लड़ते भी व्यक्ति भक्ति में डूब जाता है और प्रभु की आराधना करने में अपने आप को समर्पित कर देता है। जबकि बाहर किसी से गुस्सा होकर के झगड़ करके आया है और यहाँ भक्ति का माहौल देख करके तुरंत उसके परिणामों में परिवर्तन आए तो ये उसके पाप और पुण्य से साता और असाता के उदय से उसका ये चलता है। यदि साता का उदय है तो शुभ भाव बनेंगे और असाता का उदय है तो अशुभ भाव बनेंगे, और पुण्य का उदय है तो शुभ भावों में रमेगा और पाप कर्म का उदय है तो उसकी प्रवृत्ति पुण्य को छोड़ करके पाप की ओर जाएगी। ऐसा हमें समझना चाहिए। ये अंदर के परिणाम होते हैं, अंदर का परिवर्तन होता है हमारे भावों में। अभी सुबह मैंने यही कहा था, यदि हमारी वृत्ति शुभ होगी तो प्रवृत्ति शुभ बनेगी और प्रवृत्ति शुभ होगी तो परिणाम ही सार्थक परिणाम देंगे। यदि ऐसा हमारा क्रम चलता है तो यही क्रम विपरीत हो जाता है। जब हमारी वृत्ति अशुभ होगी तो प्रवृत्ति हमारी अशुभ होगी, और जब अशुभ प्रवृत्ति होगी तो परिणाम भी हमें अशुभ ही मिलेंगे। ऐसा समझ करके चलना चाहिए। भव्य, अभव्य, दूरानुभव्य, ये सब पारिभाषिक शब्द हैं। भव तो आप सभी जानते हैं, जो सम्यक दर्शन की पात्रता को प्राप्त करने का सामर्थ्य होती है, व्रत नियम लेने के लिए मन समर्थ हो जाता है, वो भव्य कहलाते हैं। अभव्य वो माने जाते हैं जो व्रत नियम लेने में समर्थता नहीं है, वो कभी ले भी नहीं सकते हैं। भले वो 9वें ग्रेवे तक पहुंच जाता है, मिथ्या दृष्टि जीव के साथ चला जाता है, लेकिन वो सार्थकता प्राप्त नहीं कर पाता है। और दूरानी दूर भव्य वो है, कालांतर में जाकर के वो अपना कल्याण कर सकता है, ऐसा मानना चाहिए। भगवान में विद्यमान है, जो जिनेंद्र भगवान में विद्यमान है वही मेरे गुरुवर में विद्यमान है। ऐसे गुरुवर को मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपकी वाणी, अमृतमय वाणी सदा यही मार्ग दिखाती है कि हम साधना करें, अहिंसा की आराधना करें और अपने परिणामों को सुधारें। लेकिन हम लोग इतने कमज़ोर हैं कि तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं। तो अपने अंतिम समय में इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में हम कैसे अपने आप को धारण करें, मतलब क्षमता रखें, कैसे अपने आप को अभी से तैयार करें कि हम अपना फाइनल पेपर यानी मरण समय में अपना कल्याण कर सकें। आपने कहा कि अंत समय में अपने परिणामों को कैसे संभाल करके रखें। जब विद्यार्थी वर्षभर पढ़ाई करता है तो उसको परीक्षा के समय डर नहीं लगता है, समझ रहे ना। जब विद्यार्थी छात्र वर्षभर तैयारी करता है, अध्ययन करता है, अभ्यास करता है, तो उसको एग्जाम के टाइम डर नहीं लगता है। वो चुनौती देता है कि आप कहीं से भी मेरे से प्रश्न कर लेना, मैं उसका उत्तर दूंगा। ऐसे एक धर्मात्मा साधक जिंदगी भर अपने व्रतों का निरतिचार पालन करता है तो अंत समय उसको डर नहीं लगता है कि मेरे व्रतों का क्या होगा। अरे जो वर्ष भर मेहनत कर रहा है, जिंदगी भर मेहनत कर रहा है, उसको किस बात का डर। वो ये कहता है
अभी मेरी समाधि हो तो अभी हो जाए, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, भय नहीं है, शंका नहीं है। सम्यक दृष्टि हर समय परीक्षा देने को तैयार होता है। डर तो लगता है मिथ्या दृष्टि के लिए। किसको डर लगता है? भयभीत होता है, शंकालु होता है, डाउटफुल होता है। अब मेरे से क्या होगा, गाड़ी चला रहा, कहीं एक्सीडेंट ना हो जा, कहीं एक्सीडेंट ना हो, नहीं होना होगा तो हो जाए। ये शंका किसके मन में आती है? निसंकित अंग का पालन कौन करता है? सम्यक दृष्टि करता है। और शंका किसके मन में होती? मिथ्या दृष्टि के जीवन में होती है। तो यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो मेरे जीवन में किसी प्रकार की शंका नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, निसंकित होना चाहिए। यदि हमने व्रतों का पालन किया है तो मुझे समाधि मरण करना ही है और करके ही रहूंगी। जब भी मेरा मन विचलित हो, बस प्रभु का नाम जप लो, गुरु का नाम जप लो, नमोकार मंत्र जप लो, सारे संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा करो और विश्वास से करो, निश्चित हमारी आत्मा में परिवर्तन आएगा। नमोस्तु 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 महाराज। मुझे शंका तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी जिज्ञासा है, मैं अंत समय तक अपने मतलब किसी से कुछ भी सेवा ना करवाऊँ, ऐसा क्या मतलब पुरुषार्थ करूँ जिससे कि मैं अपना स्वयं का स्वयं कर सकूँ? कि अंत समय तक मैं किसी से सेवा का पात्र ना बनूं और अपने परिणामों को अपनी इस आयु को पूर्ण करके विदा लूं, ऐसी भावना होना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बीमार होना नहीं चाहता है। बीमार क्यों हूँ, क्यों अस्पताल जाऊं, क्यों वैद्यों के पास जाएं, लेकिन कर्म का उदय, कुछ असाता कर्म का उदय ऐसा आता है कि हमारे लिए बीमार भी होना होता है, डॉक्टरों को भी दिखाना पड़ता है। पर व्रतों का जो पालन करते हैं बहुत ही कम उनके जीवन में प्रॉब्लम आती है, वरना उनका जीवन तो फूल की तरह, कपूर की तरह उड़ जाता है। अभी से साधना करो, अभी से व्रतों का अच्छे से पालन करो, साधना करो, सामायिक करो, माला जाप करो। इससे हमारी प्रोग्रेस होगी, अंदर की बाहर की नहीं। बाहर की प्रोग्रेस तो हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं, अंदर के परिणामों को हम निर्मल करेंगे। हमेशा ये भावना भाते रहें, दिन रात मेरी भावना, दिन रात मेरे स्वामी भावना ये भाऊं, और देहांत के समय के आपको ना भूल जाऊं। ये भावना निरंतर भाव, समाधि मरण आपका पक्के में अच्छा होगा। और जब समाधि मरण हो गया तो जीवन से तर गए, ऐसा हमें विश्वास है। इसी देव को नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।